नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी बिहार झारखंड में पंकज राज। अभी मैं आपको मौजूद हूं भाजपा कार्यालय में। आज भाजपा कार्यालय में संविधान दिवस सम्मेलन मनाया गया। इसमें बहुत ही सारे गणमान्य लोग थे, जैसे आपको दिलीप जायसवाल जी थे अध्यक्ष, और उप मुख्यमंत्री, और भी बहुत सारे जनक चमार जी, बहुत सारे ऐसे लोग थे। संविधान सम्मेलन दिवस के अवसर पर क्या कुछ बोले, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। अपने सभी अतिथि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, अपने मंत्री जनक और विधायक लखेंद्र पासवान जी उपस्थित हैं। मैं सभी अतिथियों से आज संविधान दिवस है और ये संविधान दिवस हम सब लोग जानते हैं कि 1949 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकार किया गया था, स्वीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। तो आज 26 नवंबर 1949 के बाद 26 नवंबर 2024 है, आने की का नीचा दिखाने का काम किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बाबा अंबेडकर को इस राष्ट्र पर, उस दुनिया में छाने का काम किया है और बाबा अंबेडकर का नाम आज हम लोगों के बीच रोशन। गांव-गांव में, प्रखंड में बाबा अंबेडकर की मूर्ति हम लोग लगाते थे। पहले लोग मूर्ति भी कांग्रेस के जमाने में नहीं लगाने देते थे, अब हम लोग मूर्ति भी लगाते हैं। खास करके मेरा जो दलित समाज का लोग है, पार्टी की तरफ से हम लोग जो दलित समाज के बीच में वोट मांगने जाते हैं, तो आज भी जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, सामान्य गार्जियन टाइप के लोग हैं, वे अंबेडकर को नहीं जान पाते। मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो हमारे कार्यकर्ता खासकर अनुसूचित जात के लोग और अति पिछड़ा समाज के लोग, इस बात को लोगों तक पहुंचाए। जो अंबेडकर जो युग पुरुष थे, उन्होंने जो भारत को दिया आज तक किसी ने नहीं दिया। इतने पढ़े लिखे लोग भारत में कोई पैदा नहीं हुआ और इस तरह के लोगों को कांग्रेसियों ने दबा के रखा। तो बहुत सारी बातें हमारे पूर्व वक्ता ने बताया है। तो मैं एक ही आग्रह करूंगा, जो बाबा अंबेडकर का जो ये 6 दिसंबर और 14 अप्रैल हम लोग जो बनाते हैं इनकी जयंती और पुण्यतिथि, और आज संविधान दिवस, उसको हम लोग गांव स्तर तक ले जाए। खास करके हमारे जो भाजपा कार्यकर्ता है मोर्चा के, उनसे मैं निवेदन करूंगा, जो गांव टोला स्तर पर इस बात को ले जाए और अपने समाज के बीच में उस बात को रखे, जो आखिर संविधान को बनाया किसने। संविधान जो इस देश में चल रहा है, वो संविधान को अनुसूचित जात के लोगों ने बनाया। हम तो डंका के चोट पर कहते हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो काम उस देश में हुआ है, आज तक किसी ने नहीं किया, कोई पार्टी के लोगों ने नहीं किया। लेकिन फिर भी ये बिचौलिए लोग और परिवारवादी भ्रष्टाचार के जो लोग हैं, जो हम गरीबों का वोट ठग के चले आते हैं और गरीबों का वोट लेकर के सदन में पुनः हम लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। तभी बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। और यह जो संविधान दिवस है, वो संविधान दिवस की वो पतली किताब हर अध्यक्ष को हर गांव में निश्चित रूप से वो होना चाहिए, पुस्तकालय में होना चाहिए, जो लोग उसको अध्ययन करें और संविधान को समझे और भारतीय जनता पार्टी को समझे। जो लोगों के बीच में जाकर कहता है जो भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, वो भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी नहीं है, दलित के पोषक है और एक एक दलित को ऊपर उठाने का काम करते हैं। संविधान के निर्माता, संविधान सभा के अध्यक्ष और 296 सदस्य के अथक परिश्रम से हम भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर प्राप्त किए हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी, संगठन महामंत्री, पूर्व मंत्री, माननीय विधायक, विधान पार्षद सभी बैठे हैं, सभी पार्टी के प्रमुख लोग बैठे हैं।
जो इतिहास ने हमें परोसा है, हम इतिहास को स्वीकार कर लें, ये कहीं ना कहीं हमारी कायरता है। भारतीय जनता पार्टी भारत के इतिहास के सच को लोगों के सामने लाकर परोसता है, बताता है, और भारत के इतिहास में जिसकी बड़ी भूमिका है उनको सम्मान देता है, उसकी विशेषता और विशिष्टता से आने वाली पीढ़ी को अवगत कराता है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी कार्य को आगे बढ़ाया। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के 2015 की संभावनाओं को जब अवसर 2020 में मिला, बिहार विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का पहला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य जब हमें प्राप्त हुआ, तो जो संविधान आप रखे हुए देख रहे हैं, ये संविधान की मूल कॉपी की प्रति सभी माननीय विधायक को हमने दिया था। और उस मूल कॉपी के अंदर ये सांप्रदायिकता के माहौल से राष्ट्र को कमजोर करने वाले लोग हैं। आज ही सदन के अंदर, ठीक है हमारे भाई लखनदर जी, लोग हल्ला कर रहे हैं। हम कहे कि देखो सुशासन कुशासन का अंतर, कि सुशासन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कई मिनट बोलने का अवसर मिल रहा है, लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष था तो बोलने का अवसर नहीं मिलता था। कभी गलती से नाम आता था तो माइक बंद कर दिया जाता था। हम कहे कहा गया वह संविधान, कहा गया संवैधानिक पद पर बैठा उस आसन को कलंकित करने वाले लोग जो संविधान और संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं, आज वो संविधान बचाने की बात करते हैं। ये समाज के अंदर अराजकता उत्पन्न करने वाले, समाज को लड़ाने वाले। आज संविधान सम्मेलन दिवस मनाया गया भाजपा कार्यालय में। तो संविधान सम्मेलन दिवस यानी ये समझिए कि संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और इसको समय कितना लगा था बनाने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में, और 1950 में यह पारित हुआ था। और बाबा भीमराव अंबेडकर जब इस संविधान को जब लिखे थे तो इनको भारत सरकार से पुरस्कृत भी किया गया था। और साथ ही साथ जब संविधान की बात आती है तो विपक्षी और खास करके बात करें कांग्रेसियों की, तो कांग्रेसियों ने बाबा भीमराव अंबेडकर को बदनाम करने के लिए बहुत सारे साजिश भी किया था और बाबा भीमराव अंबेडकर बदनाम भी हुए थे। जब इलेक्शन आती है तो तब संविधान की बात आती है, जो विपक्षी दल है यानी तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन, सीधी बात कहें तो महागठबंधन कहती है कि ये जो भाजपा है यानी बीजेपी, ये संविधान में छेड़छाड़ करती है क्योंकि उनके पास कोई अलग मुद्दा है नहीं ये बात करने के लिए। संविधान के बारे में क्या कुछ बोलना है, क्या कुछ कहना है, क्योंकि जो व्यक्ति संविधान के बारे में जानता है वही बोलता है, वही करता है। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए खबर बिहार झारखंड। धन्यवाद।